आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूल ऑफ 72, 114, 144 क्या है। जैसे आप किसी वित्तीय संस्था में, किसी बैंक में या कहीं पे आप पैसा जमा करते हैं तो आपके दिमाग में ये बात चलता है कि मेरा जो पैसा है वो कितने सालों में दुगना होगा, कितने सालों में 3 गुना होगा और कितने सालों में 4 गुना होगा। तो इसको आप बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी के लिए बना है रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114 और रूल ऑफ 144। अब चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि रूल ऑफ 72 क्या है। तो यह बताता है कि आपका पैसा कितने वर्षों में दुगना होगा। इसमें 72 को ब्याज दर से भाग देते हैं। अब चलिए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने बैंक ए में 10,000 रुपया जमा किया है, बैंक बी में 10,000 रुपया जमा किया है और बैंक सी में भी आपने 10,000 रुपया जमा किया है। यहाँ पे बैंक ए जो है वो आपको 8% वार्षिक ब्याज दे रहा है, बैंक बी आपको 12% वार्षिक ब्याज दे रहा है और बैंक सी जो है वो आपको 13% वार्षिक ब्याज दे रहा है। तो बैंक ए में आपका पैसा डबल होने में कितना समय लगेगा, यानी आपका पैसा 10 से 20,000 बनने में बैंक ए में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 72 में आप ब्याज की दर से भाग करेंगे। बैंक ए जो है वो ब्याज 8% वार्षिक दे रहा है, तो 72 में आप 8 से भाग करेंगे तो आएगा 9। अब आप कर देंगे 9 वर्ष, यानी बैंक ए जो है वो आपका पैसा डबल होने में 9 वर्ष का समय लेगा। अब चलिए हम देखते हैं कि बैंक बी में आपका पैसा कितने वर्षों में डबल होगा। बैंक बी जो आपको ब्याज दे रहा है वो 12% वार्षिक ब्याज दे रहा है, तो 72 को आप 12 से भाग करेंगे, आपका आएगा 6, यानी 6 वर्षों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं कि बैंक सी में आपका पैसा डबल होने में कितना वर्ष का समय लगेगा। तो यहाँ पे जो ब्याज की दर है वो 13% है, तो आप क्या करेंगे, 72 में आप 13 से भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो आएगा 5.5, यानी 5.5 वर्ष। बैंक सी में आपका पैसा डबल होने के लिए 5.5 वर्षों का समय लगेगा। अब चलिए हम देखते हैं रूल ऑफ 114 क्या है। यह बताता है कि आपका पैसा कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। इसमें 114 को ब्याज दर से भाग करते हैं। अब चलिए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने 2 बैंकों में, एक है बैंक ए और दूसरा है बैंक बी। बैंक ए में आपने 10,000 रुपया जमा किया है और बैंक बी में भी आपने 10,000 रुपया जमा किया है। बैंक ए जो है वो 6% का वार्षिक ब्याज दे रहा है और बैंक बी जो है वो 10% वार्षिक ब्याज दे रहा है। तो आपका पैसा जो है बैंक ए में कितने सालों में 3 गुना हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, 114 में ब्याज दर कितना है, 6%, 6 से आप भाग करेंगे। तो जब आप 114 को 6 से भाग करेंगे तो आएगा 19 वर्ष, यानी बैंक ए में आपका पैसा 3 गुना होने में, 10,000 से 30,000 बनने में कुल मिलाकर 19 वर्ष का समय लगेगा। अब चलिए हम देखते हैं कि बैंक बी में आपका पैसा 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 114 को आप ब्याज दर से भाग करेंगे। बैंक बी आपको ब्याज कितना दे रहा है, 10% दे रहा है, तो 114 को आप 10 से भाग करेंगे। 114 को आप 10 से भाग करेंगे तो आएगा 11.4 वर्ष, यानी आपका जो पैसा है वो बैंक बी में 3 गुना होने में कुल मिलाकर 11.4 वर्ष का समय लगेगा। अब चलिए हम देखते हैं कि रूल ऑफ 144 क्या है। यह बताता है कि आपका पैसा कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। इसमें 144 को ब्याज की दर से भाग करते हैं। अब चलिए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। बैंक ए में आपने 10,000 रुपया जमा किया है और बैंक बी में भी आपने 10,000 रुपया जमा किया है। बैंक ए जो है वो 8% का वार्षिक ब्याज दे रहा है और बैंक बी जो है वो 12% का वार्षिक ब्याज दे रहा है। अब बैंक ए में आपका पैसा 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। क्या करेंगे आप, 144 में आप ब्याज की दर से भाग करेंगे। यहाँ पे ब्याज की दर जो है वो 8% है। जब 144 में आप 8 से भाग करेंगे तो आएगा 18 वर्ष, यानी आपका जो पैसा है वो बैंक ए में 4 गुना होने में 18 वर्ष का समय लगेगा। अब चलिए हम देखते हैं कि बैंक बी में आपका पैसा 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे 144 में आप ब्याज की दर से भाग करेंगे। यहाँ पे जो ब्याज की दर है, बैंक बी जो ब्याज दे रहा है वो 12% वार्षिक ब्याज दे रहा है, तो 144 में आप 12 से भाग करेंगे तो आएगा 12 वर्ष, यानी आपका पैसा 4 गुना होने के लिए बैंक बी में 12 वर्ष का समय लगेगा। तो इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा जो जमा पैसा है वो कितने सालों में दुगना होगा, कितने सालों में 3 गुना होगा और कितने सालों में 4 गुना होगा।